नमस्कार मित्रों, हम उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं उनके अंदर जो जिला उद्योग केंद्र हैं उनके द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। हमने इसको 5 भागों के अंदर बांटा है। वो इस प्रकार हैं: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना और महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इनके बारे में आप अधिक जानकारी www.investuttarakhand.com पर भी प्राप्त कर सकते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति, इसको 30 जनवरी 2015 से लागू किया गया है और इसकी समय सीमा जो है वो 10 वर्ष के लिए रखी गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्र भी हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पे उद्यमी अधिक से अधिक उद्यम लगाएं, इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ योजना बनाई है। जो अत्यंत दुर्गम क्षेत्र हैं उनके अंदर सरकार द्वारा 40% की सब्सिडी दी जाती है, जो कि अधिकतम 40 लाख तक है। बी श्रेणी के जो क्षेत्र हैं जो कम दुर्गम हैं वहाँ पे 35% अधिकतम की सब्सिडी दी जाती है और अधिकतम सीमा जो है उसकी 35 लाख है। तृतीय श्रेणी के अंदर 30% तक की सब्सिडी दी जाती है, अधिकतम सीमा जिसकी 30 लाख है। और चतुर्थ श्रेणी के अंदर 15% की छूट दी जाती है और अधिकतम 15 लाख। इसके लिए आप जिला उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कोई युवा नया रोजगार खोलना चाहता है तो उसके लिए सन 2008 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रही है, जिसके अंदर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर और सर्विस सेक्टर के अंदर, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के अंदर क्रमशः 25 लाख और 10 लाख की परियोजना के लिए ऋण दी जाती है। इसके लिए अधिकतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और लाभार्थी का जो है 5% अंशदान होना जरूरी है। इसके लिए लाभार्थी को प्रथम बार ही आवेदन करना वाला होना चाहिए, उसने पहले से ही कोई ऋण न ले रखा हो। सरकार द्वारा समय समय पर उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसमें 2 दिन से लेकर 3 हफ्ते तक के कार्यक्रम होते हैं। इसके अंदर प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जिसके द्वारा बैंकों से ऋण लेने में भी सहायता मिलती है। इसके साथ साथ जिला स्तर पे कमेटी बनाई जाती है और लघु उद्योग, हथकरघा एवं हस्तकला यानी इन तीनों क्षेत्रों के अंदर उत्कृष्ट कलाकृति और काम के लिए प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 6,000 और 4,000 रुपये दिए जाते हैं। इन पुरस्कार को पाने वालों में जो मेले लगते हैं, जो प्रदर्शनियां लगती हैं, उसमें स्टॉल आवंटन के समय इनको प्राथमिकताएं दी जाती हैं। साथ ही साथ जिला उद्योग मित्र जो हैं, जिलाधिकारी की प्रमुखता में एक कमेटी गठन होती है, जिसके अंदर 5 लाख तक के राज्य पूंजी उत्पादन के दावों तथा ब्याज एवं बिजली के जो बिल होते हैं उसमें छूट की स्वीकृति जिलाधिकारी प्रदान कर सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी चलती है, जिसमें जो बहुत ही छोटे उद्योग हैं उनको बैंकों से ऋण प्रदान किया जाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र में 5 लाख तक की और सेवा क्षेत्र में 3 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। SC, ST, महिला, पुरुष सैनिक को शहरी क्षेत्र में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% की मार्जिन मनी की सहायता दी जाती है। सामान्य वर्ग के जो शहरी क्षेत्र में उसके अंदर 15% की दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 25% की मार्जिन मनी दी जाती है। उत्तराखंड, जैसा कि हम जानते हैं, महिला उद्यमियों के लिए प्रसिद्ध है। तो महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ योजनाएं चला की हैं, जिसके अंदर कुल स्थिर पूंजी का निवेश का जो 25% अधिकतम 25 लाख पूंजीगत उपादान में सहायता प्रदान करती है और बैंक द्वारा स्वीकृत लोन पर जो 6% का जो ब्याज है उसमें अधिकतम 5 लाख प्रति वर्ष तक की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ज़रूरी है जो अगर फर्म बनी हो उसके अंदर 51% महिलाओं का हिस्सा हो और कोई कंपनी बनी है उसमें 51% सदस्य जो हैं वो महिला होनी चाहिए। इसी के साथ महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है, जो कि LIC के द्वारा संचालित की जाती है। प्रीमियम इसका जो 330 रुपये है, जिसमें कि बुनकर को मात्र 80 रुपये देने पड़ते हैं। 150 रुपये भारत सरकार द्वारा और 100 रुपये LIC द्वारा दिए जाते हैं। स्वाभाविक मृत्यु होने पर 60,000 रुपये दिए जाते हैं। दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपये, पूर्ण निशक्तता होने पर 1.5 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांग हो जाने पर, निशक्त होने पर 75,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ योजनाओं के बारे में बताया। समय समय पे हम इन योजनाओं के बारे में और विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष रखेंगे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी देते रहेंगे। आप हमारा अगला एपिसोड देखते रहिए।
जल्दी ही हम इन सारी की सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।